Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Waqar Ali, Associate Clinical Psychologist and Wellness Counselor. Today we are going to discuss a very important topic regarding behavioral issues of your children. Specifically अगर हम बात करें, ये behavioral issues हम सब अपने बच्चों के अंदर नोटिस भी करते हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, बट एक टाइम जो चीज़ हमारे नॉलेज में आ रही है वो ये कि बहुत से पेरेंट्स हैं वो उन behavioral issues को मैनेज नहीं कर पाते और समटाइम बहुत ज़्यादा मिस हैंडलिंग करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो मजीद बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों के अंदर कमांडिंग बिहेवियर के हवाले से। कमांडिंग बिहेवियर बेसिकली हर वो बिहेवियर जिसके अंदर उनके वर्बेटम के अंदर, उनके लैंग्वेज के अंदर कमांड हो, यानी ऑर्डर हो। बेसिकली वो ऑर्डर दे रहे हो, बेसिकली वो कह रहे हो कि ये काम आपने करना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है। और ये कमांडिंग बिहेवियर, ये कमांड जो है वो मुख्तलिफ बिहेवियर्स के हवाले से बच्चे जो है वो शो करते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के बच्चों को कि जो हर चीज में अपनी मनमानी करते हैं घर के अंदर, साइकोलॉजी क्या हेल्प करती है इन बिहेवियर्स को मैनेज करने। बिहेवियरल साइकोलॉजी के अंदर ये डिटेल डिबेट भी मौजूद है और मल्टीपल टेक्निक्स बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की मौजूद है, जिसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि बिहेवियर्स को इंसानों की किस तरह से मॉडिफाई किया जाए। इस तरह के जब बिहेवियरल इश्यूज बच्चों के अंदर आते हैं तो हम साइकोलॉजी के अंदर जो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है वहां से हेल्प ले सकते हैं। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव कहता है कि बच्चे के लिए जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो अपने प्राइमरी केयर गिवर्स या पेरेंट्स की अटेंशन होती है। पेरेंट्स या प्राइमरी केयर गिवर जिन बिहेवियर्स को अटेंशन ज्यादा देते हैं, तवज्जो ज्यादा देते हैं, वो बिहेवियर जो है उन बच्चों के अंदर बढ़ने लगते हैं, और जिन बिहेवियर्स को जो है वो अटेंशन कम मिलती है वो बिहेवियर्स कम होने लगते। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कमांडिंग बिहेवियर और इसके अगेंस्ट में जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो कोऑपरेटिव बिहेवियर है। अब अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे के अंदर कमांडिंग बिहेवियर्स को, जिसके अंदर वो ऑर्डर्स दे रहा है, जिसके अंदर वो अपनी मर्जी कर रहा है, जिसके अंदर अपनी जिद कर रहा है, उन कमांडिंग बिहेवियर्स को अगर आप कम करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि कोऑपरेटिव बिहेवियर, जिसके अंदर वो अपने पेरेंट्स की बात को तवज्जो दे रहा है, उनकी बात को सुन रहा है और उनकी बात पर अमल कर रहा है, ये कोऑपरेटिव बिहेवियर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोऑपरेटिव बिहेवियर्स इंक्रीज करें तो अब से आपने कोशिश करनी है जब भी आपके बच्चे कमांडिंग बिहेवियर्स दें, कमांडिंग बिहेवियर शो करें, चाहे वर्बली नॉन वर्बली, यानी कुछ कह के अपनी बात मनवाने की कोशिश करें, और आप बीइंग ए पेरेंट ये समझते हो कि ये बिहेवियर्स डिमांड जो इस वक्त आपका बच्चा कर रहा है उसके लिए फायदेमंद नहीं है, तो आपने उन कमांडिंग बिहेवियर्स को तवज्जो देना छोड़ना है, उसको कम करना है। और इसके अगेंस्ट में आपने ये देखना है कि आपका बच्चा जब कोऑपरेटिव बिहेवियर शो करे, एक ऐसा बिहेवियर शो करे जिसमें वो किसी चीज की ख्वाहिश कर रहा है मिसाल के तौर पर, लेकिन उस ख्वाहिश करने का तरीका ऑर्डर की फॉर्म में, कमांड की फॉर्म में नहीं है बल्कि रिक्वेस्ट की फॉर्म में है, आपने उन बिहेवियर्स को तवज्जो देनी है। अगर हम मिसाल से इस चीज को समझे कि अहमद जिसकी उम्र 10 साल है अपने पेरेंट्स से हर रात को जिद करता है कि रात के डिनर में, रात के खाने में उसने पिज्जा खाना है। एज वी नो कि पिज्जा एक फास्ट फूड है, इतना हेल्दी नहीं है, और पेरेंट्स बहुत से पेरेंट्स इस सवाल से कंसर्न होते हैं कि आपके बच्चे क्या खा रहे हैं। अब अगर रोजाना वो जिद करता है कि मैंने पिज्जा ही खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं, अब ये बेसिकली एग्जाम्पल है कमांडिंग बिहेवियर की। अब इंस्टेड ऑफ कमांडिंग बिहेवियर के जब भी अहमद कोऑपरेटिव बिहेवियर शो करे, मिसाल के तौर पर अपने पेरेंट्स से ये कहे कि क्या आज हम खाना बाहर से खा सकते हैं, क्या आज हम खाना बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं। अब लैंग्वेज में डिफरेंस है, अब बेसिकली अप्रोच में डिफरेंस है। पहले अहमद जो है वो डिमांड कर रहा है कि मैंने पिज्जा ही खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं, जबकि सेकंड बिहेवियर के अंदर वो रिक्वेस्ट कर रहा है। जब इस तरह की रिक्वेस्टिंग बिहेवियर्स हो, कोऑपरेटिव बिहेवियर्स बच्चे शो करें, तो पेरेंट्स को चाहिए इन कोऑपरेटिव बिहेवियर्स को ज्यादा तवज्जो दें। कमांडिंग बिहेवियर्स है उसको अटेंशन देना छोड़ दें। जब आप फ्रीक्वेंटली यही अप्रोच अपनी रखेंगे और घर के अंदर हर प्राइमरी केयर गिवर और बड़े बहन भाई हैं वो यही बिहेवियर्स देंगे, तो बच्चा ये मैसेज जो है वो लेगा और इस चीज को समझेगा कि जब भी वो कमांडिंग बिहेवियर्स कर रहा है, डिमांड कर रहा है, उसकी बात नहीं मानी जा रही, लेकिन जब वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो चीज उसको दी जा रही है। तो ये एक बहुत अहम इशू है, कमांडिंग बिहेवियर्स को
पेरेंट्स को चाहिए कि कभी भी इग्नोर ना करें और तवज्जो से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे बेसिकली आपके बच्चे का बिहेवियर पॉजिटिव होगा और वो एक हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप करने में कामयाब होगा। उस हेल्दी पर्सनालिटी से वो एक पॉजिटिव और एक हेल्दी और एक फुलफिल लाइफ गुजार सकेगा। आज के लिए मुझे इजाजत दें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप जरूर हमें कमेंट्स में इस हवाले से बता सकते हैं। आप अपने फीडबैक्स और अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।